हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल शुभजीत एकेडमी। आज हम लोग WBJE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन सब मैकेनिक्स का होगा। मैकेनिक्स का ऑलरेडी एक वीडियो है। तो 14 क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या दिया है? वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेशन v प्रोपोर्शनल टू 1/√x। तो v इक्वल टू क्या लिख सकते हो? कांस्टेंट डिवाइडेड बाय √x। फाइंड हाउ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स, तो एम एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? क्वेश्चन में टाइम क्वेश्चन में नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? क्वेश्चन में है क्या? dx, इसलिए dx/dt। तो अभी ये जो फोर्स है, फोर्स क्या हुआ? मास इंटू वेलोसिटी इंटू dv/dx हो गया। तो ये जो वेलोसिटी है इसको डेरिवेटिव करना है, dv/dx। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? k इंटू एक्स टू द पावर -1/2 डिवाइडेड बाई dx। तो k बाहर, x टू द पावर -1/2, तो इसका डेरिवेटिव -1/2 होल टू द पावर x -1/2 -1। तो ये क्या आ रहा है? k/2 माइनस एक्स टू द पावर -3/2। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू v इंटू dv/dx। चलो, फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी क्या था? 1/√x। तो √x और dv/dx क्या था? x टू द पावर -3/2। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर -1/2 -3/2। ये रूट है तो ऊपर जाएगा तो -1/2 होगा। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर -4/2। तो a प्रोपोर्शनल टू 1/x², x टू द पावर -2। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या दिया है? g1 डिवाइडेड बाई g2, इसका वैल्यू कितना है? 5/2 है। अभी g क्या होता है? हाँ बोल। ऑप्शन सी, g1/g2 इक्वल टू 5/2। अभी g क्या है? g है कैपिटल G m डिवाइडेड बाई r²। ये g का फॉर्मूला। g एक्सेलरेशन ड्यू टू प्लैनेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका वैल्यू इससे आता है। g होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो g1/g2 अगर मैं करूँ तो g तो कांस्टेंट है, तो क्या होगा? m1/r1, m1/r1। तो m1/m2, r1 नीचे r2 ऊपर, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि g प्रोपोर्शनल टू मास बाई r²। तो इससे फायदा क्या? मुझे इसका वैल्यू मुझे पता है 5/2। क्वेश्चन में मास नहीं दिया है, क्या दिया है? डेंसिटी दिया है, ρ1 ρ2। तो मास क्या होता है? रो इंटू वॉल्यूम। तो m1 डिवाइडेड बाई m2, ये क्या होगा? ρ1 डिवाइडेड बाई ρ2, v1 डिवाइडेड बाई v2। अभी वॉल्यूम क्या होता है? एक स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr3। तो ये होगा ρ1/ρ2 r1/r2 उसका होल क्यूब। सही है। तो m1/m2, तो ρ1/ρ2 r1/r2 होल क्यूब इंटू r2/r1 होल स्क्वायर। ये उल्टा है, ये क्या है? उल्टा है। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? ρ1/ρ2 इंटू r1/r2 5/2। तो ρ1/ρ2 कितना है? 2:1। तो r1/r2 इंटू 2/1 इक्वल टू 5/2। तो r1/r2 कितना आया? 5/4। क्वेश्चन में क्या पूछा था? वेलोसिटी ऑफ एस्केप वेलोसिटी v होता है √2 2gr। ओके, तो अलग g1 हो जाएगा, r1 हो जाएगा। हाँ, ये सबके लिए है। v इक्वल टू √2gr1, क्योंकि v क्या लिखेगा? 2 कैपिटल G m डिवाइडेड बाई r, gm/r, ये तो लिखेगा। तो इसको मैं r² लिख दूँ और इसमें r लिख दूँ। तो ये जो gm/r² है, कोई भी प्लैनेट का मास m, कोई भी प्लैनेट का r, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2gr।
अभी सोच V1/V2, क्वेश्चन में क्या पूछा है, V1/V2, तो क्या होगा G1 R1 डिवाइडेड बाई G2 R2। G1/G2 का वैल्यू कितना है 5/2, R1/R2 का वैल्यू कितना है 5/2, तो 5/4 আরেকটা কি আছে 5/2, এই যে 4 আছে না, তো 5/8, 5/√8, तो √8 का वैल्यू कितना होता है 2√2, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। A block of mass m2 is placed on a horizontal table, तो ये है m2, इसके ऊपर कौन है m1। An increasing horizontal force F is exerted on the upper block but the lower block never moves as a result, तो नीचे वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है 0 है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज μ1 एंड दैट बिटवीन द लोअर ब्लॉक एंड द टेबल इज μ2, इसका मतलब ये जो टेबल है, टेबल के साथ इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है और इसका μ1 है, एंड दैट व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ μ1/μ2। तो अभी सोच, ये फोर्स अगर आगे अप्लाई होगा, फॉरवर्ड अप्लाई होगा, तो इस ब्लॉक में, नीचे वाला ब्लॉक में फोर्स फ्रिक्शन क्या होगा आगे होगा, और इस ब्लॉक में फ्रिक्शन पीछे होगा। ये जो फ्रिक्शन है इसका वैल्यू क्या था, एफ का वैल्यू, ये जो फ्रिक्शन है एफ का वैल्यू क्या था μ1 m1 g, और ये जो नीचे है इसमें एक फ्रिक्शन पीछे लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ये जो एफ एल है इसका वैल्यू कितना था μ2 m1 प्लस m2 इंटू जी। जब दोनों इस नीचे वाला ब्लॉक में सिर्फ ये दोनों फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है, एक आगे एक पीछे, तो एक्सेलरेशन 0 कब होगा जब एफ एल इक्वल टू एफ हो जाएगा। बोले तो μ2 m1 प्लस m2 g इक्वल टू μ1 m1 g। क्वेश्चन में क्या पूछा है μ1 डिवाइडेड बाई μ2 कितना आ रहा है, ऑप्शन बी। बहुत टफ था क्या, हाँ? अगर एफ का वैल्यू कैपिटल एफ से ज्यादा हो तो बॉडी मूव ही नहीं करेगा, तो मिनिमम कंडीशन है। फिर से बोलूं, एफ का वैल्यू अगर ज्यादा है कैपिटल एफ से तो क्या है मिनिमम कंडीशन, ऊपर वाला ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो नीचे वाला ब्लॉक क्या इसको मूव करेगा, तो वो क्या है मिनिमम कंडीशन, उतना तो चाहिए। और ये क्या है मैक्सिमम कंडीशन। मैंने मान लिया ऊपर वाला ब्लॉक मूव कर रहा है, जब ऊपर वाला ब्लॉक मूव करेगा वो होता है क्या मैक्सिमम कंडीशन, अगर मूव ही ना करे उसको क्या कहते हैं मिनिमम कंडीशन। इसलिए ये नेम दिया मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। In a triangle ABC, the sides AB and AC represented by a vector. A मान ले, ये B मान ले, ये C मान ले, तो AB वेक्टर क्या है, AB वेक्टर ये है, ओके। तो ये वेक्टर का डायरेक्शन इसमें है, और ये क्या है बी सी है, ये है ए बी वेक्टर और ये है बी सी वेक्टर। तो मुझे अगर ये थीटा चाहिए तो इसमें ये थीटा आ रहा है। जब भी हम लोग कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू ए बी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए बी वेक्टर मॉड ऑफ बी सी वेक्टर, ठीक है। तो ए बी वेक्टर का वैल्यू क्या है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी सी वेक्टर का वैल्यू क्या है, बी सी वेक्टर का वैल्यू बी सी वेक्टर क्या होता है सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो और हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं ए बी बी सी, ये है सी ए,
तो सी ए उल्टा होता है, तो चाहिए मुझे बी सी वेक्टर। तो सी पहले है और बी बाद में है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये जो सी है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर, दोनों में ए कॉमन है। तो ए सी वेक्टर का वैल्यू कितना है, ए सी वेक्टर का वैल्यू आई प्लस 2j प्लस के, ठीक है। और ए बी वेक्टर का वैल्यू क्या है, 3i प्लस j प्लस के वेक्टर, ओके। तो ये आ रहा है -2i माइनस प्लस j कैप और ये 0k कैप। तो इसको अगर मैं पुट करूँ -2i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप, नीचे क्या आ रहा है, √11 √5। तो ये अगर मल्टीप्लिकेशन करूँ तो क्या आ रहा है, -6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √11। तो ये माइनस ही आएगा, ओके। बट ये एंगल तो मुझे पूछा नहीं, मुझे क्या पूछा है, ट्रायंगल के अंदर क्या एंगल है। तो ये आ रहा है -5/√5/11, ठीक है, -5/11। ये क्या है, ये एंगल मुझे चाहिए क्या, फाई एंगल, ट्रायंगल के अंदर एंगल चाहिए ना, ओके। तो फाई क्या होता है, 180 माइनस थीटा होता है। अभी ये जो थीटा आया, कॉस थीटा इक्वल टू कितना आया, -√5/11। तो थीटा को कैसे लिखेगा, थीटा को तू लिखेगा नेगेटिव कब होता है, कॉस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में, ट्रायंगल के लिए सिर्फ सेकंड कोऑर्डिनेट लेंगे। तो ये क्या होगा, 180 माइनस कॉस इनवर्स √5/11। अभी ये चीज़ को इधर माइनस कर दे तो 180 माइनस 180 कटेगा, और वो जो माइनस कॉस इनवर्स था वो प्लस हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट। तो लास्ट पेज में हम लोग ये कर लिया था, उसके बाद उस एंगल एक्चुअल में क्या है तो उसको तो भी देखना पड़ेगा ना। सेकंड कोऑर्डिनेट ट्रायंगल जो है ना, तो ट्रायंगल का जो भी एंगल है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट में ले सकते हैं। क्यों, ट्रायंगल ऐसा कुछ हो सकता है और क्या हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो कॉस नेगेटिव और एक कोऑर्डिनेट में होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट, तो उसमें हम लोग नहीं जाते, फर्स्ट या सेकंड कोऑर्डिनेट में ट्रायंगल होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री में कॉस नेगेटिव तो दो कोऑर्डिनेट में होता है, सेकंड और थर्ड। ट्रायंगल सॉल्व करने के टाइम हम लोग फर्स्ट और सेकंड करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में भी हम लोग ये किया था। और ये क्या है, द डायमेंशन ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अभी पढ़ाया। फोर्स क्या होता है, हाँ बी होगा। फोर्स क्या होता है, GM स्मॉल m डिवाइडेड बाई r²। तो g का डायमेंशंस होगा, फोर्स का डायमेंशन बोले तो ml T⁻², फोर्स का डायमेंशन r² का डायमेंशन l² डिवाइडेड बाई m²। दोनों मास है इसलिए m² आया। तो m इनवर्स l³ T⁻², ऑप्शन बी करेक्ट। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था, 2 मिनट। हर एक क्वेश्चन थोड़ी लेंदी होगा, कुछ क्वेश्चन तो होगा इजी। 2 पार्टिकल्स A एंड B, इसलिए मास नहीं दिया है। M1 ये A है और ये है B, ये इसका मास है M2। तो क्या ये स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर अंडर ए म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो फोर्स है ये ग्रेविटी से क्या कहते हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो समेशन ऑफ फोर्स क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है, और समेशन ऑफ फोर्स करेगा भी तो 0 होगा, कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स जो न्यूटन सेकेंड लॉ है, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सटर्नल फोर्स तो इसमें नहीं है, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0। तो ये जो एक्सेलरेशन है, एक्चुअली ये जो एक्सेलरेशन है ये न्यूटन सेकेंड लॉ का क्या एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास टोटल सिस्टम का। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ए सेंटर ऑफ मास कितना आया, 0। सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, dv/dt इक्वल टू 0। तो dv चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, 0। v फाइनल इक्वल टू v इनिशियल होगा। dv/dt कब 0 होता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था, तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगा, 0 ही होगा। ऑप्शन ए करेक्ट। या ऐसे भी मान सकता है डेल्टा v इक्वल टू 0, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू 0। v इनिशियल 0 है तो v फाइनल भी 0 ही होगा। ऑप्शन ए करेक्ट। 3 वेक्टर a b एंड c म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसका मतलब
ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि cos 90 0 है, डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए के साथ 1, 1 के साथ बी, 1 के साथ 1, तो ये एक इक्वेशन आएगा, a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। सिमिलरली और एक इक्वेशन आएगा, परपेंडिकुलर बी परपेंडिकुलर टू सी परपेंडिकुलर, तो 1b प्लस सी इक्वल टू 0, बी परपेंडिकुलर सी के साथ, तो b वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0, तो b के 1 है, c के 1 है, ये b इंटू 1 और c इंटू 1, तो b प्लस सी इक्वल टू -1, और लास्ट वन c ऑल्सो परपेंडिकुलर विथ a वेक्टर, तो c वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू 0, c में क्या है 1 और a में क्या है a, तो a इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस c इंटू 1 इक्वल टू 0, तो a प्लस c इक्वल टू -1, तो a प्लस b इक्वल टू -1, ये इक्वेशन और क्या ये इक्वेशन, तो a प्लस बी और ये b प्लस सी, तो इसको मैं अगर माइनस कर दूँ इक्वेशन 3 और 2 को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू -1 प्लस 1, तो a इक्वल टू कितना आया, b आया, तो a इक्वल टू अगर b है तो 2b इक्वल टू -1, तो b का वैल्यू कितना रहा है, 2b इक्वल टू -1, b का वैल्यू -1/2, तो a का वैल्यू भी क्या होगा -1/2, तो c का वैल्यू क्या होगा, c इक्वल टू -1 माइनस b, तो -1 माइनस ऑफ -1/2, तो ये भी क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट। परपेंडिकुलर जो वर्ड दिया है वही क्वेश्चन का क्लू था, डॉट प्रोडक्ट cos थीटा। फोर्स जब वेरिएबल होगा तब हेल्प किसका लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैलकुलस का। देख फोर्स क्या है, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg स्टार्ट्स एट x इक्वल टू 0 मूव्स अलोंग ए एक्स एक्सिस अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स क्या है, वेरिएबल, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। के का वैल्यू कितना है 1, तो फोर्स का वैल्यू कितना आया टी, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई मास, मास का वैल्यू कितना है 1, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू टी, एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं डीवी डी टी इक्वल टू टी, तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं डी टी टी डी टी इंटीग्रेशन, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, डी वी का इंटीग्रेशन क्या होता है भी होता है, और टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, अभी वेलोसिटी क्या है डी एक्स बाई डी टी है, तो फिर से और एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर बाई 2 इंटू डी टी, ओके। कैलकुलस तब आएगा जब फोर्स वेरिएबल होगा। एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, और टी क्यू डिवाइडेड बाई 6, ओके, तो टी का वैल्यू कितना है 6 क्यू डिवाइडेड बाई 6, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 6 स्क्वायर, ऑप्शन ए करेक्ट। टी स्क्वायर इंटीग्रेशन बुझते जी टी स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, তাহলে टी स्क्वायर থাকলে কি হবে टी 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 इंटू 2 6। देख ए बुलेट ऑफ मास, ये है बुलेट, इसका मास है 4.2 इंटू 10 टू द पावर -2 kg, मूविंग एट ए स्पीड 300 मीटर पर सेकेंड, गेट स्टॉक इनटू ए ब्लॉक, तो ये है कौन ब्लॉक, इसके अंदर आ गया और स्टॉक हो गया, मतलब बुलेट ब्लॉक के पास इस पार नहीं आया, ओके। तो जब बुलेट का वेलोसिटी भी था तब ब्लॉक क्या था 9 टाइम्स ऑफ दैट बुलेट, तो ये क्या है 9m with a mass of 9 times that of the bullet. If the block is free to move without any kind of friction, the heat generated. तो जब सोच इनिशियल वेलोसिटी m भी और इसका क्या था वेलोसिटी 0 था, इनिशियली तो रेस्ट में ही था, तो मोमेंटम कॉन्जर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो ये क्या होगा m + 9m इंटू फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा
एम यू डिवाइडेड बाई 10m, तो mm काटा, u बाई 10, u का वैल्यू कितना है 300 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। ये है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये जो वेलोसिटी आया हाफ ऑफ 10m इंटू 30 स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ ऑफ m 300 स्क्वायर। तो लॉस कितना हुआ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, नहीं तो लॉस कैसे होगा। तो इसको पहले लिखो 1 2 3 4, ठीक है, माइनस 1/2 m इंटू 30 स्क्वायर। तो 30 स्क्वायर में क्या होगा, ऐसे मत लिख के 30 लिख, 30 स्क्वायर लिख, और ये क्या होगा 10 स्क्वायर लिख। ओके, तो 1/2 इंटू 10m इंटू 30 स्क्वायर। तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 1/2 m इंटू 30 स्क्वायर कॉमन ले ले। तो ये 100 माइनस 10 कितना आ रहा है, m का वैल्यू कितना है 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। 30 स्क्वायर बोले तो 900 इंटू 90, 81 इंटू 2.1 इंटू 1 2, ये तो गया, तो रहेगा क्या सिर्फ 0। तो ये क्या आ रहा है 81 इंटू 21। तो हीट एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा वही होगा हीट एनर्जी, जिसका वैल्यू आ रहा है 21 बोले तो 1, 21 इंटू 8 1701। ये किस में आया, जूल में आया। तो मुझे अगर कैलोरी में फाइंड करना है तो मुझे क्या करना है, 1 जूल 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। 4.2 1700, और इसको मान ले 4.2 2.1, तो ये होगा 1700, तो 850 डिवाइडेड बाई 2.1, 850 1700, 800 इंटू 2 600, 50 इंटू 2 700 1700। तो 2 से डिवाइड कर 2, तो ये 2.1 इससे कटेगा तो आ जाएगा 405। 2.1 ये देख 85 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2.1, तो 2.1 इंटू 2 क्या होता है, बोल 2.2 इंटू 4 क्या होता है 84 और 8.4। तो इसलिए 4 के थोड़ा ज़्यादा होगा, ओके 4 से थोड़ा सा ज़्यादा, इसलिए 405। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। बाय द वे हीट लॉस का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, उस डायरेक्ट फार्मूला से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कौन सा डायरेक्ट फार्मूला, इसको रहने दे। वो जो डायरेक्ट फार्मूला होता है हीट लॉस, कॉलिशन में हीट लॉस का डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/2 m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 v माइनस u होल स्क्वायर। हाँ, कॉलिशन के लिए जब स्टॉक हो जाएगा, क्या कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिशन, तो उसमें m1 m2, तो ये जो भी चीज़ किया वो डायरेक्ट आ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है 30, इनिशियल वेलोसिटी 300। देख सिंपल एक हाइट मान ले h, ये है हाइट h। तो h इक्वल टू, हम लोग अगर t के बारे में सोचते हैं, t क्या होता है √2h/g। तो एक कॉलिशन होने में कितना टाइम लगेगा, √2h/g। उसके बाद कॉलिशन होने के बाद ये बाउंस बैक होगा, ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा। ओके, तो ये है पहला कॉलिशन का टाइम। तो सेकेंड कॉलिशन का टाइम क्या होगा, ऊपर गया नीचे आया, तो वो क्या होगा 2 इंटू 2h1/g। सेकेंड टाइम हाइट कम होगा ना, h1 कम होगा ना। तो ऐसे कर करके टोटल टाइम कैपिटल T क्या होगा, टोटल टाइम कैपिटल T होगा T1 बोले तो √2h/g प्लस 2 इंटू √2h1/g प्लस 2 इंटू √2h2/g। ऐसे कर करके आगे बढ़ेगा। अभी h1 और h के बीच में रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। क्या बोला, h1 और h के बीच में क्या रिलेशन होता है, वी नो दैट
वी स्क्वायर इक्वल टू 2GH। जब कॉलिशन होगा इस टाइम, इस पोर्शन में जब कॉलिशन होने के टाइम जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, v रूट ओवर ऑफ 2GH। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, वो है डाउनवर्ड वेलोसिटी। तो कॉलिशन होने के बाद फिर से नेक्स्ट जो वेलोसिटी मिलेगा वो क्या होगा, v अपवर्ड। तो v अपवर्ड क्या होता है, e इंटू v डाउनवर्ड। और v डाउनवर्ड क्या मिला, ये क्या है v डाउनवर्ड। v डाउनवर्ड कितना मिला, रूट ओवर ऑफ 2GH। तो इसका मतलब h टू द पावर 1/2 प्रोपोर्शनल, ये और नो, h टू द पावर 1/2, बाकी तो सब कांस्टेंट है। तो v अपवर्ड इक्वल टू क्या मिलेगा, e इंटू v डाउनवर्ड। तो v अपवर्ड का जो हाइट होगा वो क्या होगा, 2GH1, और e इंटू v डाउनवर्ड का वेलोसिटी 2GH। तो h1 इक्वल टू क्या आया, e स्क्वायर इंटू h। ओके, h1 इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू h। तो ये जो रिलेशन होगा t, ये t क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 2h/g। सेकेंड केस में क्या होगा, 2 इंटू 2, h1 का वैल्यू बोल, ये स्क्वायर इंटू h डिवाइडेड बाई g। उसके बाद क्या होगा, 2 इंटू ई टू द पावर, सोच ये स्क्वायर है, हाँ 4, ई टू द पावर 4 इंटू h/g। ऐसे कर करके आगे बढ़ेगा, बहुत सारा कॉलिशन होगा। कितना काल कॉलिशन होगा तो दिखाया, इनफाइनाइट टाइम ऑफ कॉलिशन हो सकता है। तो t इक्वल टू क्या रहा है, रूट ओवर 2h/g कॉमन। तो 1 प्लस ये क्या होगा, e बाहर आएगा तो 2e, इसमें भी e स्क्वायर बाहर आएगा 2e स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ये क्या है, जीपी सीरीज, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। ये 2h और 2h हो रहा है, रूट ओवर 2h/g। पहला टर्म को छोड़ दो, उसके बाद सोचो सेकेंड टर्म, इसके बाद जीपी सीरीज, क्योंकि सब में 2e है, 2e स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, 2e³ प्लस डॉट 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 2e टू द पावर 4, 2e स्क्वायर, हाँ e टू द पावर 6, तो u³ 2e³ प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये t क्या आ रहा है, रूट ओवर 2h/g प्लस रूट ओवर 2h/g। जीपी सीरीज में क्या होता है, जीपी सीरीज में क्या होता है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या है, e। तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ, रूट ओवर 2h/g। तो क्या होगा, 1 प्लस 2e डिवाइडेड बाई 1 माइनस e। तो इसको सॉल्व कर, t इक्वल टू क्या आ रहा है, 2h/g इंटू, तो 1 माइनस e, तो 1 प्लस e, वेरी गुड, डिवाइडेड बाई 1 माइनस e। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा था, e वैल्यू पूछा था, सब कुछ वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। t का वैल्यू कितना है, 10, और ये क्या है, h का वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, 0.4। तो 2 इंटू 0.4 क्या होगा, 0.8 डिवाइडेड बाई 10, 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई। कौन सा चीज़ अननोन है, ई, तो फाइंड कर लेना। ये 10 बोथ साइड होल स्क्वायर कर सकता है, या होल स्क्वायर करने से फंस जाऊंगा। तो ये 0.8 है, तो 8/100, समझा कुछ। तो ये क्या है, 10 इंटू 10 रूट 8, समझा कुछ। तो ये क्या है, 2√2, 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई। तो 100/2√2, 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई। ये जो √2 है ना, तो उस √2 का वैल्यू होता है 1.4। तो इसके बाद तुझे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, 1 प्लस ई 1 माइनस ई, 2√2 है 50/√2। तो 50/√2 इक्वल टू 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई। तो 50 माइनस 50 ई, √2 प्लस √2 ई। तो ई इक्वल टू √2 प्लस 50, और ये क्या आ रहा है, 50 माइनस √2। तो ई का वैल्यू आ रहा है 50 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 50 प्लस √2। इसके बाद हम लोग इसको कर सकते हैं क्या, 100 माइनस 2, 50 स्क्वायर क्या होता है, 50 स्क्वायर माइनस 2, और ऊपर क्या होगा 50
50 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 100√2। तो ई का वैल्यू सॉल्व, अरे इतना कौन करेगा, 50 माइनस √2 वैल्यू बोल, ई का वैल्यू 50 माइनस √2, √2 का वैल्यू कितना होता है, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.4, 50 प्लस 1.4, इसलिए ऑप्शन डी है। क्योंकि ये देख 50 और 50 इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 50 माइनस 1.4 और 50 प्लस 1.4 डिफरेंस कितना है, बहुत कम है। तो ई ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल टू 1। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 1 के आसपास है और ऊपर छोटा भी है, जैसे 50 माइनस 1.4 ये तो छोटा है, तो ये लेस देन 1 आएगा, तो ऑप्शन डी इसलिए करेक्ट है। कैलकुलेटिव था बट ठीक ठाक। चलो टाटा, क्वेश्चन खत्म।